ढोलकपुर में त्योहार का दिन था। पूरे गांव में सजावट थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और बच्चे मेले में खेल रहे थे। भीम, छुटकी, राजू और जग्गू मिठाइयां खा रहे थे। वहीं कालिया अपनी ताकत दिखाकर सबको चिढ़ा रहा था। राजा इंद्रवर्मा ने आकर मेले की शुरुआत की। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। रात को अचानक जंगल से अजीब हरी रोशनी उठने लगी। लोग डर गए। तभी एक बूढ़ा साधु ढोलकपुर पहुंचा। उसने सबको बताया कि जंगल की गहराई में नागलोक का खजाना जाग उठा है। ये खजाना अपार शक्ति देता है, लेकिन लालच करने वाला विनाश को बुलाता है। साधु ने चेतावनी दी कि अगर ये खजाना गलत हाथों में गया तो ढोलकपुर खतरे में पड़ जाएगा। भीम और उसके दोस्त ये सुनकर तय करते हैं कि वे खजाने को सुरक्षित ढंग से लाएंगे, ताकि किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे। दूसरी तरफ कालिया, ढोलू और भोलू चुपके से खजाना हासिल करने के लिए पीछे लग जाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रास्ते में बच्चों को कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। गहरी नदी, टूटता हुआ पुल, जंगली जानवर। हर बार भीम और उसके दोस्तों की समझदारी और साहस काम आता है। कई बार कालिया मुसीबत में फंसता है और भीम ही उसे बचाता है, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं होता। आखिरकार वे एक विशाल गुफा तक पहुंचते हैं, जिसके दरवाजे पर नागों की आकृतियां बनी होती हैं। छुटकी की बुद्धि से पहेली हल होती है और दरवाजा खुलता है। सब नागलोक में प्रवेश करते हैं। अंदर कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। पत्थर का जीवित नाग, पानी से भरता हुआ कमरा और जादुई आईना, जिसमें हर किसी का सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। टीम वर्क और हिम्मत से सब बच्चे आगे बढ़ते हैं। कालिया और जुड़वा भाई लालच में खजाना तक पहले पहुंच जाते हैं और सोने रत्नों को छू लेते हैं। तभी नागराज प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, ये खजाना सिर्फ सच्चे दिल वाले को मिलेगा, लालची को नहीं। कालिया फंस जाता है। अब नागराज भीम की परीक्षा लेते हैं। 3 कसौटियां होती हैं: दिल की सच्चाई, साहस और बुद्धि। भीम सोने रत्न छोड़कर अपने दोस्तों को चुनता है। वो खतरे में भी दोस्तों की रक्षा करता है और छुटकी की मदद से कठिन पहेली सुलझाता है। नागराज प्रसन्न होकर कहते हैं, सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि संरक्षण और ज्ञान है। वे बच्चों को संरक्षण का रत्न देते हैं, जो ढोलकपुर को हर बुराई से बचा सकेगा। गुफा हिलने लगती है। सब लोग मिलकर बाहर निकलते हैं। कालिया अपनी गलती मानकर कहता है कि लालच ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। सब ढोलकपुर लौटते हैं। राजा इंद्रवर्मा उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। संरक्षण का रत्न महल में स्थापित होता है और ढोलकपुर पर एक चमकती ढाल सी छा जाती है। त्योहार और भी भव्य बन जाता है। मिठाइयां बांटी जाती हैं, बच्चे नाचते गाते हैं और ढोलकपुर खुशी से गूंज उठता है।